वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पोर्शन स्टार्ट कराने वाला हूं, पार्ट 3 वाला। इससे पहले हमने कवर किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स पढ़े थे, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन, बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ओपन चेन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अभी हमारा आज का टॉपिक है बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि नाम डिनोट कर रहे हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उसमें कार्बन का क्लोज चेन होगा। कार्बन के दो तरीके के चेन होते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर में टेंडेंसी होती है चेन फॉर्मेशन की। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के एक लंबी सी चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो चेन बनता है, ये दो टाइप का चेन बनता है, एक खुला चेन बनेगा और एक क्लोज चेन बनेगा। नाम बता रहे बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन की बंद श्रृंखला होती है, क्लोज चेन होती है कि नहीं है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन। अब नाम बता बंद श्रृंखला। अब इसको कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक, और दूसरा है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। आपको यही दोनों डिस्कस करना है खाली बस। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एरोमेटिक का सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, एरोमेटिक क्या होता है। ये जो एरोमेटिक वर्ड है, इसमें एक ये जो वर्ड है एरोमा से आया है। एरोमेटिक मतलब एरोमा से आया है। एरोमा का मतलब होता है ऑर्डर, कोई एक स्मेल, ठीक है। तो एरोमेटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल, विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है ना, क्योंकि एरोमा का मतलब होता है तुम्हारा ऑर्डर, स्मेल। समझ में आ गया। तो इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, और इसके अंदर में बेंजीन वलय पाया जाता है, डबल बॉन्ड वाला बेंजीन वलय पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, इसके अंदर में इसमें विशेष गंध पाई जाती है, इट कंटेन स्पेशल ऑर्डर, और इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। दूसरा इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है बेंजीन रिंग। अब ये नया बेंजीन वलय बोलते हैं, तो बेंजीन रिंग नया टॉपिक आया है, जरा इसको डिस्क्राइब करते हैं बेंजीन रिंग क्या होता है। बेंजीन रिंग का जनरली फार्मूला होता है C6H6। कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन भी 6 होता है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन रिंग फॉर्म में होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गया बच्चों, ठीक है। अब इन कार्बनों के बीच में पहले आप सिंगल बॉन्ड लगाओ, इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा दो, और अब एक बॉन्ड को छोड़ के, और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये जैसे कि मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर ये सिंगल होगा, फिर ये डबल होगा, फिर ये सिंगल होगा, फिर ये डबल होगा। अब हमने ये चीज पढ़ा है बच्चों कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास में। तो हमको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखो 4 बॉन्ड हम कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 मींस एक बॉन्ड खाली है, और हम क्या करते हैं, जब बॉन्ड खाली हो तो उसको हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। यही तो करते कि नहीं करते। तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, तुम चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये भी वही बात है। तुम इसी को ही कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये तुम्हारा रिंग हो गया, और ऐसे और ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसको, ये डबल बॉन्ड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, रिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब ही डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बेंजीन रिंग। तो इसके अंदर में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाएंगे, उस सब के अंदर में ये वाला रिंग पाया जाएगा, बेंजीन वलय पाया जाएगा, बेंजीन रिंग पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे आते हैं, ये मेजर था एरोमेटिक। तुम्हारे लेवल पे यही बस इतना याद रखना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। बाद में एक एक चैप्टर करके हम कवर करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, या एरोमेटिक और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें विशेष गंध पाई जाती है। विशेष गंध क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग, जिस भी कंपाउंड के अंदर में ये वाला बेंजीन रिंग पाया जाएगा, ये वाला रिंग पाया जाएगा, उसमें विशेष गंध पाया जाता है, स्पेशल टाइप का ऑर्डर पाया जाता है, ठीक है।
अभी आते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इसमें भी देखो ये भी क्लोज चेन है, इसमें क्या कहीं कार्बन खुला हुआ है? कहीं नहीं है, क्लोज चेन है, ठीक है। इसमें भी क्लोज चेन होगा। तो डिफरेंस कहां से निकल के आता है? डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे कार्बन का बीच बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें कहीं पे भी तुमको डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चक्रीय यौगिक है, इट इज ऑल्सो साइक्लिक कंपाउंड। चक्रीय यौगिक है, इट इज ऑल्सो साइक्लिक कंपाउंड, परंतु इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, बट इट कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। परंतु इनमें एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध, या फिर तुम बोल सकते हो, चलो एकल बंध पाया जाता है ये बोल सकते हो तुम। आगे देखो, जैसे मैं बात करूँ ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अब नहीं है। देखो इसका मतलब ये है जितना भी कोना होता है उस हर एक कोने पे कार्बन होता है, मींस यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर ये भी एक कोना हो गया, तो यहाँ कार्बन, ये भी एक कोना हो गया, यहाँ भी कार्बन, फिर ये कोना हो गया, यहाँ भी कार्बन। इसको आपस में कंबाइन कर दो। हमको बॉन्ड पूरे करने होते हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, 1 2, बाकी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ये हाइड्रोजन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओके ना। 1 2 3 4 कार्बन के हमको ओवरऑल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब इसका अगर मैं बात करूँ नाम क्या लिखेंगे बच्चों, तो नाम के लिए क्योंकि ये रिंग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लो। नाम में लगाएंगे साइक्लो। और कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 के लिए हम हेक्सेन लगाते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स प्लस हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम था। तो ये हमारा बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक और एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एलिसाइक्लिक के अंदर में चक्रीय, ये भी चक्रीय यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक है, ठीक है कि नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा? तो साइक्लो, रिंग की वजह से साइक्लो, और फिर मेथ अर्थ प्रोप ब्यूट पेंट, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड अगर होगा ना इसके अंदर में, तो ये एकल बॉन्ड जनरली नहीं होता, डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा, लेकिन फिर नाम बदलेगा। देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग डाल के जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे इन लगा देना, जैसे 2 3 4 इन जो भी हो, इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो आप अभी आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर आगे देखते हैं आईयूपीएससी पे आते हैं, आईयूपीएससी कैसे होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईयूपीएससी। सबसे पहले आईयूपीएससी का फुल फॉर्म समझो। आईयूपीएससी क्या होता है? आईयूपीएससी इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनरली केमिस्ट्री के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग करता है, या केमिस्ट्री के अंदर जितने भी उलटफेर होते हैं ना, बिना इसके अप्रूवल से नहीं हो सकते। सिंपल सी बात। आईयूपीएससी है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे किसी ने कोई नए मॉलिक्यूल्स का रिसर्च किया, अब उसका नाम क्या होगा, है ना, ये डिटरमाइन कौन करता है? आईयूपीएससी करता है। या किसी भी चीज का नाम कैसे लिखना है, ये कौन करता है? तो आईयूपीएससी करता है, ठीक है। अब जैसे हमारा नाम है, ठीक है, आप आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका, जैसे हमारा नाम है तो हमारे नाम के 2 भाग होते हैं। एक नाम हमारे मेजर नेम को दिखाता है और एक नाम हमारे टाइटल को दिखाता है। जैसे मेरा राजेश मिश्रा है तो राजेश मेरे पहले वाला नाम है जो मेरा मेजर नाम है, और मिश्रा मेरे टाइटल को दिखा रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी नाम के 2 भाग होते हैं। केमिस्ट्री में भी आईयूपीएससी नेम के 2 भाग होते हैं जनरली, ठीक है। आज हम आईयूपीएससी के ऊपर टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। आईयूपीएससी के भी बच्चों, आईयूपीएससी नेम के भी 2 भाग होते हैं बच्चों। एक नाम से पहले लगता है और एक नाम के बाद में लगता है। नाम से पहले, नाम के बाद में। नाम से जो पहले लगता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और नाम से जो बाद में लगता है उसे हम सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स को हम बोलते हैं पूर्व लग्न, हिंदी में पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब नाम से पहले लगने वाला, और सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न, मींस नाम के बाद में लगने वाला, ठीक है, अनुलग्न। अगर तुमको ये चीज समझ में आ गया तो तुम्हारा केमिस्ट्री का एक पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। आसान अंक को तुम इजीली कर सकते हो। अब बच्चों पूर्व लग्न क्या हो सकता है और अनुलग्न क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं पूर्व लग्न की, पूर्व लग्न में बहुत शॉर्ट तरीके में बताना चाह रहा हूं कि तुमको इजीली समझ में आ जाए पूर्व लग्न क्या क्या हो सकते हैं। तो C1, C2, C3, C4
कार्बन ए के लिए मैथ लगाते हैं बच्चों, कार्बन ए के लिए एथ, फिर प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और फाइनली हमारा डेक हो जाएगा, C10 डेक हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे कि तुम्हारा आयोडीन हो गया, जैसे कि आयोडीन हो गया, आयोडीन के लिए हम आयोडो लगाते हैं, आयोडो, ब्रोमीन है इसके लिए हम ब्रोमो लगाएंगे, आयोडो ब्रोमो क्लोरीन है इसके लिए हम क्लोरो लगाएंगे, है ना, फ्लोरीन है इसके लिए हम फ्लोरो लगाएंगे, NO2 है इसके लिए हम नाइट्रो लगाएंगे, इसके लिए हम नाइट्रो लगाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं नाम से पहले और क्या लगता है बच्चों, तो नाइट्रो हो गया, जैसे NH2 है इसके लिए हम अमीनो लगाते हैं, इसके लिए हम अमीनो लगाते हैं, जैसे OH है इसके लिए हम हाइड्रोक्सी लगाते हैं, ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड O है इसके लिए हम ऑक्सो लगाते हैं, जैसे मैं बात करूं C डबल OH है इसके लिए हम कार्बोक्सी लगाते हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड था कि ये नाम से पहले चीजें लगती है, और भी चीजें लगती है बाद में डिस्कस करेंगे हम अभी, मतलब नाम से पहले इस तरह से हम चीजें लगाते हैं। अब नाम के बाद में क्या लगता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे अनुलग्न की। अनुलग्न क्या क्या हो सकता है, नाम से बाद में लगने वाली चीजें कौन कौन सी हो सकती है, अनुलग्न बोलते हैं हम इसको अनुलग्न, इट मींस सफिक्स। सफिक्स क्या क्या लग सकता है बच्चों, तो कार्बन का सबसे पहले तो नंबर कभी भी सफिक्स नहीं लगता है, नंबर कार्बनों की जो संख्या होती है वो हमेशा नाम से पहले लगता है, वो कभी भी नाम से बाद में नहीं लगता है। तो क्या लगता है, तो अगर अब बॉन्ड लगता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम के बाद में लगता है इन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो नाम के बाद में लगता है इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो कार्बन के बीच में तो नाम के बाद में लगेगा आइन, तो एन इन आइन, एक ये छोटा सा मेथड है। अगर फिर से OH है तो नाम के बाद में लगेगा ऑल, अगर कहीं पे CHO है तो नाम के बाद में लगेगा अल, हालांकि ये एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, अल। अगर कहीं पे COH है इसके लिए लगेगा ओइक एसिड, कहीं पे COCl है इसके लिए ऑयल क्लोराइड, इसके लिए ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O है इसके लिए लगेगा ऑन, इसके लिए लगेगा ऑन। अगर कहीं पे तुम्हारा CONH2 है इसके लिए नाम क्या लगेगा अमाइड। तो इस तरह से हम नाम के बाद का भी काम कर सकते हैं। इतना चीज समझ में आ गया, ये चीजें नाम से पहले लगेंगी, ये चीजें नाम के बाद में लगेंगी। थोड़ा अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैं, अब एक दो चीज में एग्जांपल बताता हूँ, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि नाम से पहले कैसे लगाते हैं, नाम के बाद में क्या बताते हैं। एक दो एग्जांपल लेके समझाते हैं और कुछ रूल होता है आईयूपीएससी करने का। स्टार्ट करते हैं। रूल सबसे पहला क्या होता है बच्चों, सबसे पहला रूल ये होता है आईयूपीएससी करने का कि हमको सबसे लंबी कार्बन चेन चुननी होती है। मान लिया कि किसी एक कंपाउंड में बहुत सारा 2-3 कार्बन की चेन है, तो हमको सबसे पहले चुनना होगा वो वाला कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। पहला कंपाउंड, देखो रूल्स बता रहा हूं मैं, आईयूपीएससी लिखने के रूल्स बता रहा हूं, रूल्स बता रहा हूं। रूल्स नंबर 1 कहता है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी कार्बन श्रृंखला का, और हर एक रूल पे मैं एक एक एग्जांपल लेके चलूंगा अभी तुमको। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे पहले हमसे चूज करना। अगर 3-4 कार्बन चेन दे रखा होगा तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे। अब हमने कार्बन चेन चुन लिया, फिर आते हैं कार्बन की नंबरिंग देने की तरफ। नंबरिंग देंगे, है ना, सेकंड है कार्बन को नंबर देना पड़ेगा। तो हम हमेशा अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े, फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, CH, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो क्या मैं बता रहा हूं कि नंबर उस ओर से देते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में क्रियात्मक समूह बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ये रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करता है बच्चों, नंबरिंग भी दे दिया। थर्ड रूल क्या कहता है, फिर हम कार्बन की संख्या को पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं, या फिर शाखा पे उपस्थित, शाखा
वाले समूहों को, शाखा वाले समूहों को संख्या देकर लिखते हैं, संख्या देकर पूर्व लग्न की तरह लिखते हैं। मान लिया कि कार्बन की सीधी चेन है और उसके ब्रांचों पे 3-4 OH लगे हुए हैं, फिर Cl लगा हुआ है, उस सब का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमको साइड में जो भी चीज लगा हो उस चेन पे उस सब का नाम लिख देना है, नंबर दे दे कि दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, चौथे नंबर पे ब्रोमीन है, और क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न वाला। ये सारा जो भी लिखा जाएगा पूर्व लग्न वाला लिखा जाएगा। जब ये सब कुछ लिख देंगे तो चौथा रूल ये कहता है बच्चों कि हम कार्बन की संख्या को लिखेंगे। कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या के पूर्व लग्न को, 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स है ना। कार्बन की संख्या के पूर्व लग्न को लिखते हैं, संख्या के पूर्व लग्न को लिखें। उसके बाद क्या लिखना है आपको, अनुलग्न। जो भी इंपोर्टेंट कार्बनिक यौगिक है या और समूह है उसका हम अनुलग्न लिख देते हैं। फिर महत्वपूर्ण समूह के अनुलग्न को लिखते हैं। और अगर तुमने ये रूल याद कर लिया तो तुम्हें आयुपेसी को लिखते हैं। आयुपेसी का नाम तुम्हें ये समझ लो कि आयुपेसी नाम लिखना बहुत ही इजीली मेथड से आ जाएगा। इस बोर्ड में पूरा आयुपेसी का सार है, अभी एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ पूरा आयुपेसी का सार है। पूरा आयुपेसी इसी पे डिपेंड करता है कि क्या है। अभी ये थोड़ा सा रूल्स को मैंने मॉडिफाई किया अपने तरफ से। रूल्स और भी होती है, टफ रूल्स भी होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था हल्का रूल बताया है, फिर हम इसको और थोड़ा सा टफ करेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या है, स्टार्ट में थोड़ा सा हल्का चीज बताना है। बताता हूँ आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी नाम के 2 भाग होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नाम से पहले जो लगता है उसको हम पूर्वलग्न बोलते हैं, और नाम के बाद में जो लगता है उसे हम अनुलग्न बोलते हैं। नाम से पहले क्या क्या लग सकता है उसका ये मैंने एक लिस्ट बना रखा है कि इससे पहले नाम से और भी चीजें लगती हैं। मेरे दिमाग में अभी जितना आया मैंने लिख दिया, हालांकि एक एक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको और डिटेल में लेने वाले हैं। नाम से पहले एक तो कार्बन की संख्या लग सकती है, मैथ, एस, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन। 10 संख्या तक याद करना होगा तुमको, जनरली 10 की चेन आती है। दूसरा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, NO2, नाइट्रो, NH2 अमीनो, OH हाइड्रोक्सी, CO ऑक्सो, COOH कार्बोक्सी। और भी होता है, जितना याद आया उतना मैंने लिख दिया। अनुलग्न में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन। ये सब नाम के बाद में, जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 5 कि जो अनुलग्न इंपोर्टेंट जो वाला ग्रुप है उसका नाम के पीछे लिख देंगे लास्ट में। ये सारा नाम के लास्ट में यूज होने वाला है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और OH है तो ऑल, CHO है तो अल, COOH है तो ओइक एसिड, COCl है तो ऑयल क्लोराइड, COO है तो हमारा ओन, और CONH2 है तो अमाइड। और भी है जैसे SO3H हो गया, कुछ छूट गए हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रूल है। रूल क्या कहता है बच्चों कि कार्बन, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनना होगा, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना होगा। दूसरा रूल कहता है क्या, हमको नंबर डालना होगा। सबसे पहला स्टेप हमको चेन चुनना होता है। अगर मान लिया कि 4-5 चेन है, हम किसको चूज करेंगे, तो चूज हम उसको करेंगे जिसकी कार्बन की चेन सबसे लंबी होगी। कार्बन चेन हमने चुन लिया, फिर बात आती है नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग हम उधर से हमेशा करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस, ये वाले ग्रुप जो दिख रहे हैं तुमको, जिधर से ये वाले ग्रुप पास में पढ़ेंगे, ठीक है, उधर से हम नंबरिंग कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 ग्रुप एक नंबर पे पड़ जाते हैं, उसके लिए वरीयता का क्रम होता है। मैं बताऊंगा क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कुछ सीक्वेंस है कि इसको पहले नाम दिया जाएगा फिर इसको पहले नाम दिया जाएगा। थर्ड है कि शाखा वाले। फिर अगर कार्बन चेन में जो भी ब्रांच है, मतलब मेन ये कार्बन की चेन हो गई, इस कार्बन की चेन में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो हम सारे ब्रांचों का नाम लिखेंगे, नंबरिंग दे देंगे कि दूसरे नंबर पे ये ब्रांच था, तीसरे नंबर पे ये ब्रांच था, ठीक है। और फिर फाइनली हम कार्बन की संख्या को लिख के और इसका कुल अनुलग्न को लिख देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। रूल्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनते हैं, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका एग्जांपल बता दूं कि जैसे मेरे पास 2 कार्बन चेन है, दिखाते हैं। जैसे ये मान लिया एक ये है, एक ये है, साथ में एक ये है, ऐसे 3 कार्बन श्रृंखला है ना। अब ये बाकी बॉन्ड तो हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे, देखो ऐसे दे रखा है ना। आप कौन सी कार्बन चेन को चुनोगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन चेन बिल्कुल सीधी हो गई, एक कार्बन चेन ये हो गई,
दूसरी 1 2 3 4 5 6 एक कार्बन ये हो गई, ठीक है, दोनों से 6 हैं, तो इसमें तो हम चूज नहीं कर सकते हैं, बताए करेंगे, इसमें भी करेंगे। 1 2 3 4 5 एक ये हो गई, और एक हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे लंबी चेन कौन सी है? 6 7 8। मींस ये वाला कार्बन चेन की कार्बन की श्रृंखला चुनना हमारे लिए सही होगा, ये रूल कहता है। अगर मैं इसी को ही, अगर मैं 4 5 और 6, अगर मैं ये ना चुन के 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं ये चुन लेता, इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ। ये सही और ये गलत है, ये सही है और ये फिर गलत है। अब मैं इसका नामकरण करके देखता हूँ। हमने सबसे पहले ये वाला कार्बन चेन चुन लिया, ये वाला हमारे कार्बन श्रृंखला सही है। बॉन्ड पूरा कर लेते हैं फिर नाम लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 1 3 हाइड्रोजन लगा के हमने 3 बॉन्ड पूरे कर लिए, 4 हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 4 1 2। देखो अब नामकरण करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन की श्रृंखला को चुना। ये तुम्हें देख के रखेगा, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये CH3 कैसे लग गया। जनरली H3 मैंने ऐसा लगा कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड तो जुड़े हुए थे, बाकी 2 बॉन्ड खाली था, दोनों से हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। हालांकि तुमको ये क्वेश्चन में देखे चलेगा, तो मैंने थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करना था इसीलिए। सबसे पहले हमने कार्बन की श्रृंखला चुन ली। सेकंड रूल कहता है नंबरिंग देना। मैंने बोला कि नंबरिंग हमेशा उधर से देते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। देखो नंबरिंग हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक इधर से देते हैं और एक इधर से दे सकते हैं। तो नंबरिंग हम उधर से देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 इधर भी 4 पे आ रहा है, और इधर 1 2 3 4 फालतू की चीज 4 पे आ रहा है। इधर से भी 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4 है कि नहीं है। तो पहले जो लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है जैसे CH3 CH2, ये बड़ी चेन हो गई और ये छोटी चेन हो गई, तो बड़ी चेन की तरफ से पहले नंबरिंग दिया जाता है, मींस C2H5। अच्छा थोड़ा सा मुझे इससे पहले ना तुम्हें एक चीज और बताना पड़ेगा। हमने पढ़ा था एल्कीन, है ना। एल्किल समूह पढ़ना जरूरी है। एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये बताना जरूरी है। एल्किल समूह क्या होता है बच्चों, एल्किल समूह क्या होता है? यदि मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, यदि मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, तो जो हमको समूह मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, वो हमको मिलेगा एल्किल ग्रुप, वो हमको मिलेगा एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे CH4 था, और इसका जनरली हमारा एल्केन का फार्मूला होता था CnH2n+2, CnH2n प्लस का 2, क्योंकि मैं एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूं इसलिए यहाँ पे हो जाएगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से कम कर दिए। कुछ उदाहरण लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। उदाहरण में मैं बात करूं, जैसे हमारा सबसे पहले था, अगर यहाँ पे मैं 1 लेता था तो CH4 था और नाम इसका मैथेन हुआ करता था, मैथेन, CH4 C और 2 + 2 4, तो CH4 मैथेन। मैथेन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, मैथेन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 बनेगा। मैथेन से मैथिल बन गया, जैसे एल्केन से एल्किल बन रहा है, एल्केन से एल्किल ग्रुप बन रहा है, तो मैथेन से मैथिल। अगर मैं ले लूं यहाँ पे 2 तो C2H6, 2 + 4 + 2 6, है ना। ये क्या है? एथेन है, ये है बच्चों एथेन। एथेन में से भी एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो बनेगा C2H5, C2H5। तो एथेन से एथिल बन गया, एथिल समूह, एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप। इसी तरह से मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, इस तरह से उनको याद करना है। अब जरा देखो मेरी बात सुनो, नंबरिंग मैं इधर से दूंगा, तो नंबरिंग देने का तरीका हमको पता चला कि नंबरिंग हमको उधर से देना पड़ेगा जिधर से पास है। पास के दोनों तरफ से 4 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, इधर से भी 4 नंबर पे आ रहा है। कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों तरफ इक्वल आ जाते हैं, तो हम हैवीएस्ट जो हमारे चेन होता है ना, उसको प्रायोरिटी देते हैं। वरीयता के क्रम उसको पहले रखा जाता है, प्रायोरिटी हमको उसको पहले देनी है। मींस हमको नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने नंबरिंग कर दिया,
1 नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और फाइनली 8 हमने नंबरिंग कर दिया। अब थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि ब्रांच जितने भी हैं, साइड में जितने भी चीज जुड़े हुए हैं, चेन से अलग जो भी चीज जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है? एक तो ये पूरा का पूरा जुड़ा है चेन से अलग, और एक ये जुड़ा हुआ है चेन से अलग, बाकी तो ये पूरी की पूरी चेन में है। ठीक है, हम इसका नाम पहले साइड में जो भी लिखा है सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। तो बच्चों देखो, चौथे नंबर पे C2H5 है, C2H5 चौथे नंबर पे C2H5 है, और C2H5 के लिए हम एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल। चौथे नंबर पे है इसीलिए 4 एथिल, चौथे नंबर पे इसीलिए 4 एथिल। और तीसरे नंबर पे CH3 है, सॉरी पांचवें नंबर पे CH3 है, CH3 के लिए मैथिल, CH3 के लिए मैथिल। तो 5 मैथिल, 4 एथिल 5 मैथिल। 2 रूल खत्म, 3 रूल खत्म हो गए। चौथा रूल ये कहता है कि फिर हम पूरे कार्बन को गिन लेते कि कितने कार्बन है इसमें। चैन, बस चैन में गिनने होते टोटल कार्बन, तो कितने? 8 कार्बन है। 8 के लिए नाम से पहले हम लिखते हैं ऑक्ट। क्या लिखते हैं बच्चों? ऑक्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट लिख दिया। अब पूरे कार्बन में देखो कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, केवल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आ जाएगा ईन। तो इसका नाम हो गया फाइनली 4 एथिल 5 मैथिल ऑक्टेन। चौथे नंबर पे एथिल है इसलिए 4 एथिल, पांचवें नंबर पे मैथिल है इसलिए 5 मैथिल, और कार्बन 8 है इसलिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो 4 एथिल 5 मैथिल ऑक्टेन ये था। एक और लेते हैं, आसान सा लेते हैं थोड़ा। तो ये मुझे एक रूल समझाना था कि हुआ क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट